वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला को कितने और तरीके से लिखा जाता है। यह डिस्टेंस फार्मूला निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल पे केवल प्रथम चतुर्थांश में रख के ही सिद्ध किया जा सकता है, क्या अन्य चतुर्थांश के लिए सत्य है कि नहीं है। और साथ में इसके कुछ उपप्रमेय है, वह उपप्रमेय क्या है। और उसके साथ यदि P और Q के यदि निर्देशांक जो है x1 y1 और x2 y2 अगर ये दोनों बराबर हो, x1 बराबर x2 के हो, तब उसका फार्मूला क्या होगा। और यदि कोटि जो है y1 बराबर y2 हो, तब इसका फार्मूला क्या होगा। तो आप निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र को कैसे निकाला जाता है, इसको सीखते हैं। तो सुविधा के लिए हमने एक ग्राफ कॉपी रखा जिसमें 2 पॉइंट P और Q रखे। आप A B भी लिख सकते हैं। P के निर्देशांक x1 y1 है और Q के निर्देशांक x2 y2 है। अब इसको सिद्ध करने के लिए जो है आपको कुछ बेसिक को समझना पड़ेगा। इसमें आपको समकोण त्रिभुज का यूज करना है और समकोण त्रिभुज से आप पाइथागोरस प्रमेय को लाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके यह जो है बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो इस वाले को हम मान लेते हैं कि हमारा x अक्ष है और इस वाले को मानते हैं क्या है, y अक्ष है। तो चलिए हम यहाँ पे नोट भी कर देते हैं, x अक्ष है और ए वाला हो गया हमारा y अक्ष है। अब इसमें क्या होता है, कुछ रचना करेंगे और वह रचना क्या है, तो देखिए हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले को मिला देंगे। अब इसके बाद एक और रचना करना है, P से इस वाले पे क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे। अब कहाँ कहाँ पे कोई कट रहा है उसको देखिए। जैसे P x अक्ष पे काट रहा है, ये तो हमारा हो गया मूल बिंदु और इस वाले को हम मान लेते हैं कि M और इस वाले को मान लेते हैं N और ये जो आ रहा है इसको मान लेते हैं ये कितना है, R। अब इसमें देखिए यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी PRQ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का मतलब हो गया PQ, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे PQ का स्क्वायर और आधार क्या हो गया, PR, तो यहाँ पे नोट हो जाएगा PR का स्क्वायर और उसके बाद QR का स्क्वायर। ये कौन सा त्रिभुज में, तो यह समकोण त्रिभुज है PRQ में। अब यहीं पे क्या करना है, मान को रखना है। तो देखिए PR बराबर होंगे MN के, तो अगर हम MN का मान निकाल लें तो वो हमारा हो जाएगा किसका, PR का। QR, अगर QR को मान निकालना है तो वह कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो देखते हैं कैसे MN का मान निकलेगा और QR का मान निकलेगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे MN बराबर क्या होंगे और उसके बाद जो है QR बराबर क्या मान होगा और यही मान जो है क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। अगर 2 3 लिखा है तो इसका मतलब 2 यहाँ पे और 3 जो है इस साइड में, तो वही काम जो है हमको यहाँ पे करना है और वह कैसे होगा देखते हैं। तो PM वह कितना होगा, वह y1 के बराबर होगा और OM कितना होगा, x1 होगा। जैसे इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसका अर्थ हुआ कि यह पॉइंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, वह हमारा x1 है। फिर उसके बाद यह y1 है, तो y अक्ष पे देखेंगे तो वो हमारा कितना है, y1 है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, वह क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पॉइंट है a वाला, Q के निर्देशांक x2 y2 है, तो इसके नीचे आएंगे तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमको कितना, x2। तो यहाँ से यहाँ तक a वाला हो जाएगा हमको क्या चीज़, x2। और ये पॉइंट y2 है, तो यहाँ से यहाँ तक y2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो है वह क्या है, y2 है। तो सोचिए हमको MN निकालना है, तो MN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ON से अगर हम OM घटा देंगे OM, तो हमको आराम से MN निकल जाएंगे। तो इसी चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है। तो ON है हमारा कितना, x2 और OM कितना है, वह हमारा x1, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे x1। यही हो गया MN का मान। और MN किसके बराबर है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि MN किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं PR बराबर
x2 माइनस x1, क्योंकि आयत के आमने सामने का भुजा क्या होती है, बराबर और समानांतर होती है। अब इसके बाद क्यू आर का मान कितना होगा, तो देखिए क्यू आर का मान अगर हम इस पूरे में से इसको घटा लेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा क्यू एन। अगर हम नोट करें क्यू एन और में से आर एन घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे, आर एन, तो हमको किसका मान निकल जाएगा, क्यू आर का मान निकल जाएगा। और क्यू एन कितना है, तो क्यू एन का मतलब ये हमारा वाई एक्स पे है, वह है हमारा कितना, y2। तो यहाँ पे से हम नोट करेंगे y2 माइनस आर एन कितना है, तो आर एन वह है हमारा इसी के बराबर है, इस अक्ष पे है, वह है हमारा कितना, y1। अब पी आर का मान और उसके बाद क्यू आर का मान इस वाले में रखेंगे। पी आर का मान हो गया हमारा x2, वो हो जाएंगे हमारा को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर है तो इधर आएगा तो यही हो जाएगा आपको क्या चीज़, रूट अंदर, और रूट अंदर हो जाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही क्या है, हमारा दूरी सूत्र है। तो अभी हम लोगों ने इस दूरी सूत्र को निकालना सीखा। अब इसकी मदद से ये कैसे लिखा गया इसको देखिए। जैसे मान लेते हैं इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा, तो x1 माइनस x2 हो जाएंगे, लेकिन ये स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये आपको रूप मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ से भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो y1 माइनस y2, और माइनस जो आएगा बाहर वह स्क्वायर जो है माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। जैसे कि माइनस में अगर हम माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो इस वाले को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भुजों में अंतर प्लस जो है कोटि में अंतर दिया गया है। तो देखिए x1 या x2 को हम लोग भुज बोलते हैं और y1 और y2 को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। जैसे जो शुरू में लिखा होता है उसको हम लोग भुज यानी एब्सिसा कहा जाता है, और जो बाद में लिखा गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि और या ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये सभी जो नियामक है तो इसको भुजों के रूप में लिखा गया है। तो x1 और x2 को भुज कहा जाता है, तो इसीलिए लिखा गया भुजों में अंतर। अंतर का अर्थ होता है घटाव। y1 माइनस y2 का मतलब कोटि है, दोनों तो कोटि है, और घटाव है तो कोटि में अंतर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए भुज या कोटि क्या है, वो दोनों जो है आपको नियामक कहलाते हैं। तो इसीलिए लिखा गया x नियामकों में अंतर, और ये भी तो नियामक ही है तो y नियामकों में अंतर। यहाँ पे नियामकों को निर्देशांक भी कहा जाता है, तो इससे जो है इस रूप वाले को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये देखना है क्या दूरी सूत्र केवल प्रथम चतुर्थांश में रख के सिद्ध किया जा सकता है, या दूरी सूत्र केवल प्रथम चतुर्थांश के लिए ही सत्य है, यह जो सभी चतुर्थांशों में कहीं भी 2 पॉइंट के लिए या सत्य है कि नहीं सत्य है, तो जी हाँ एकदम सत्य है। कैसे इसको सिद्ध करते हैं इसको देखते हैं। इस वाले में भी आपको समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। कैसे करना है देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे रेखा खींचेंगे और यहाँ से एक लंबवत रेखा खींच लेंगे। अब इसके बाद जो है क्या है, हमारा x अक्ष है और उसके बाद ये हमारा क्या है, y। अब इसके बाद देखिए x1 y1 का अर्थ क्या हुआ, ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसका अर्थ हुआ कि ये बिंदु जो है हमारा x1 है, और यहाँ पे ये वाला जो बिंदु क्या है, y1 है। यानी ये जो दूरी कितना है, y1 है, और ये जो दूरी कितना है, x1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो बिंदु है तो ये वाला पॉइंट जो हो गया हमको कितना, x2 हो गया, और y2 का मतलब है यहाँ पे ये हो गया हमारा कितना, y2। नीचे भी देखें तो ये जो दूरी y1 है तो ये भी कितना होंगे, ये भी तो क्या होगा, y1 ही होगा, सभी क्या होगा, y1 होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का स्थिति निकालना है, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये जो पॉइंट है इसको कोई भी नाम ले देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम कितना है, m है। त्रिभुज PMQ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और उसके बाद लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे आधार कितना होगा और लंब कितना होगा इसको देखिए। तो आधार जो है हमारा a वाला हो जाएगा, वो आधार कितना है, PM है, और लंब कितना होगा तो QM हो जाएगा। लंब कितना होगा, QM होगा। अब PM को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए PM का मतलब है यहाँ से यहाँ तक m है, तो चलते हैं मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है N, और इस वाले पॉइंट का नाम कर देते हैं, मान लेते हैं R है। तो PM को कितना लिख सकते हैं, तो PN प्लस NM। तो यहाँ पे नोट हो जाएगा आपको PN प्लस NM।
फिर उसी तरीके से इस वाले को क्यू एम को कितना लिख सकते हैं, तो क्यू एम को ये लिखा जाएगा कि क्यू आर, तो ये हो जाएंगे आपको क्यू आर और प्लस आर एम, और इसी के मान को क्या करना है, रखना है। तो देखिए यहाँ पे पी एन का मतलब ये जो दूरी है x1 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे x1 प्लस एन एम, और एन एम कितना है, एन एम यानी ये वाला दूरी है वह कितना है, x2 है, तो ये हो जाएंगे हमको x2। देखिए पी एन इधर है, ये वाला रेखा क्या होता है, माइनस होता है, और ये वाला क्या होता है, प्लस होता है। दूरी जो है माइनस में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हम निर्देशांक ज्यामिति में देखेंगे कि कार्तीय तल का प्रयोग करेंगे तो मूल बिंदु से इधर जितना होगा उसको माइनस में रखेंगे, नीचे होगा वह क्या होगा, माइनस में होगा। तो पी एन जो हो जाएंगे हमको किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो इसी को लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और भी किस में, माइनस में। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यू आर को कैसे लिखेंगे, देखिए तो क्यू आर की दूरी कितना है, ये हमारा y2 है, तो ये हो जाएंगे हमको कितना, y2, और यहाँ पे नोट कर देंगे y2 प्लस आर एम कितना, देखिए आर एम नीचे है, इसका मतलब y1 है, y1, लेकिन ये नीचे है तो ये प्लस में न हो करके ये किस में होंगे, माइनस में होंगे, तो यही हो जाएंगे y2 प्लस माइनस माइनस y1। अब यही मान को क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, और यह कुछ ऐसे बन जाएगा पी एम का मान हुआ आपको x2 माइनस x1। तो यहाँ पे कर्ण जो होगा पी क्यू, यहाँ पे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर आधार पी एम यानी पी एम का होल स्क्वायर, और लंब कितना है, क्यू एम का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पी एम का मान है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और क्यू एम का मान है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यही तो दूरी सूत्र था, और ये दूरी सूत्र जो है सभी चतुर्थांशों के लिए क्या होगा, लागू होगा। आप इसको सुविधा के लिए अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आप प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना भी लिखा जा सकता है। तो आपने देखा कि दूरी सूत्र जो है किसी भी चतुर्थांश में रख करके आप आसानी से सीधे कर सकते हैं। दूरी सूत्र के कुछ उपप्रमेय भी है, उसको देखते हैं कि वह किस तरीके से है। तो प्रथम है मूल बिंदु से बिंदु x y के बीच की दूरी सूत्र क्या होगा, यानी दूरी सूत्र में दो बिंदु दिया जाता है, तो यहाँ भी दो बिंदु है, लेकिन प्रथम शर्त है कि मूल बिंदु यानी उसके निर्देशांक 0 0 होता है, तो हम वही लिखेंगे। मान लेते हैं ये हमारा हो गया x1 y1, और ये बिंदु जो है x y निर्देशांक है, तो आप इसको x2 y2 भी नोट कर सकते हैं। तो फार्मूला वही है, आपको क्या करना है, x2 के स्थान पे आपको क्या करना है, x लिखना है, और x1 के स्थान पे क्या करना है, 0 लिखना है, और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 के स्थान पे आपको y लिखना है, y1 के स्थान पे क्या करना है, 0 लिखना है, और इसके होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएंगे। तो देखिए x में से 0 घटाइएगा तो x आएंगे और उसका होल स्क्वायर, और y में से 0 घटेंगे तो y आएंगे और इसका होल स्क्वायर का रूट अंदर। यानी आपको ये मिला कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट अंदर मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच का क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूरी सूत्र हो गया। तो आपको कहा जाए मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी सूत्र निकालना, तो आप इस फॉर्मूले पर रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कहेगा मूल बिंदु से 3 और 5 के बीच की दूरी सूत्र निकालें, तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग का रूट अंदर करेंगे, जो मान आएगा 9 प्लस 25 रूट अंदर, और यही क्या मान हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो आप इसको रूट अंदर 34 भी नोट कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से फॉर्मूला समझ गए होंगे। दूरी सूत्र का दूसरा ऊपर में है, जब x1 बराबर x2 होगा तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे नोट कर रहा है कि x1 बराबर x2 होगा तब क्या होगा। तो देखिए ये प्लस है माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपको बच जाएगा रूट अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपको यही मिल जाएगा y2 माइनस y1, और इस तरीके से यही क्या हो जाएंगे, आपको दूरी सूत्र हो जाएंगे। तो आप इजीली दूरी सूत्र का यूज करके आप इस वाले कंडीशन को भी तैयार कर सकते हैं। दूरी सूत्र का तीसरा ऊपर में है, जब y1 बराबर y2 हो तब दूरी सूत्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x1 बराबर x2 था तो ये कटा था, यहाँ पे y1 बराबर y2 होगा, तो देखिए प्लस में है और ये माइनस में, कट जाएंगे, तो आपको बच जाएंगे रूट अंदर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और आपको फाइनली बच जाएगा x2 माइनस x1। और यही क्या हो जाएंगे आपको, आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, और यही चीज़ आपको क्या मिलेगा, दूरी सूत्र मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप दूरी सूत्र और दूरी सूत्र को कितने अलग अलग तरीकों से लिखा गया है आप उसको आसानी से सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे दूरी सूत्र पे आधारित कुछ एग्जाम्पल को। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बहुत ही आसान है, आप सब्सक्राइब बटन को ऑन करके बेल आइकन को दबा दीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इस प्रकार का हेल्पफुल वीडियो जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं।